Hello friends, welcome back to our channel Supports for All. Today we are going to start the first chapter of biology class 10th, that is life processes. तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था और हमारे आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कंसेप्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जब हम लोग सोचते हैं कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का कॉमन फीचर क्या हो. अब हम लोग देखें कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कॉमन फीचर क्या है. तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज कैसे बने होते हैं? एटम और मॉलिक्यूल से बने होते हैं. तो आप बोलोगे कि अरे जब एटम्स और मॉलिक्यूल से दोनों ही चीजें बनी होती है, लिविंग और नॉन लिविंग, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? उनके बीच ये डिफरेंस होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिफरेंट होता है. यानी कि जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग वेज में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं. मान लो हमने एक चेयर लिया, ठीक है, तो चेयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? चेयर के शेप में अरेंज होंगे. क्या चेयर खुद से मूव कर सकता है? चेयर में कोई मूवमेंट होता है? नहीं होता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि चेयर के अंदर फ्री मॉलिक्यूल्स नहीं है. लेकिन यही अगर हम किसी लिविंग बीइंग या फिर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है? फ्री मॉलिक्यूल्स होता है. वो अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं, हेड को मूव कर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं. तो क्या है कि उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है बहुत ही अलग है. किसका? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का. अब हमारा सेकेंड जो है क्या है डिफरेंस? जो इनका केमिकल इंटरेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है. अब जो लिविंग बींग्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस होता है, बॉडी टॉक्सिक रिलीज करती है कि नहीं? तो ये सब क्या हुआ कि ह्यूमंस की बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमेशा चलते होते हैं. तो ये क्या हो गया? डिफरेंस हो गया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का. अब हमारा क्या है दूसरा? कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग बीइंग. अब पूछ रहा है कि लिविंग बीइंग किन चीजों से, किन पदार्थों से जो है बने होते हैं. तो क्या कह रहा है कि सारे लिविंग बीइंग्स किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं. और सेल्स क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. और जो है सेल सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग होता है. ठीक है, तो हमारा जो लिविंग बीइंग्स का बॉडी है वो कैसे बना होता है? सेल से बना होता है और उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ये था लिविंग बीइंग्स का कॉम्पोजिशन. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जो लिविंग और नॉन लिविंग को एक दूसरे से अलग करता है, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है. तो क्या क्या है? ग्रोथ है जो लिविंग नॉन लिविंग को एक दूसरे से अलग करता है. रिप्रोडक्शन है हमारा. थर्ड है हमारा मेटाबॉलिज्म. फोर्थ है हमारा रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली. क्या है? रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली. तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग्स को. तो एक एक करके हम इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? ग्रोथ के बारे में. अब क्या बोल रहा है कि ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि इसको फिर से रिवर्स नहीं कर सकते. अब एक बार आपकी हाइट बढ़ गई तो क्या आप वापस से छोटे हो सकते हो? नहीं हो सकते हो. तो ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है किसी की बॉडी में. यानी कि एक बार जब बॉडी बढ़ी तो वो फिर वापस से घटने नहीं वाली है. अब क्या होता है कि ग्रोथ लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है. जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें क्या होता है? ग्रोथ इंटरनल होता है. क्या होता है? इंटरनल ग्रोथ होता है. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें ग्रोथ क्या होता है? एक्सटर्नल होता है.
अब आप बोलोगे कि नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे ग्रोथ हो रहा है, वो भी एक्सटर्नल। तो क्या होता है कि माउंटेन्स होते हैं या फिर जो बालू के ढेर हम लोग देखते हैं, सैंड माउंट, वो तो वो कैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं वो, उनके ऊपर सेडिमेंट्स इकट्ठा होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, यानी जमते जाते हैं। अब क्या होता है, थोड़ा सा मिट्टी का ढेर था पत्थर का, उस पे और पत्थरों का ढेर हुआ, और पत्थरों का ढेर हुआ, ऐसे करते करते वो क्या होगा, पहाड़ बन गया। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही बालू का ढेर देखते हैं, मतलब ज्यादातर हम लोग देखते हैं डेजर्ट एरिया में कि छोटे 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 सैंड के जो होते हैं माउंटेन्स बने होते हैं। तो वो क्या होते हैं, जब तूफानी हवा चलती है तो क्या होता है कि बालू का जो ढेर होता है वो एक दूसरे के ऊपर जमा होते 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 क्या बनता है, वो सैंड का माउंटेन्स टाइप का बन जाता है। तो हम लोग तो बोले कि बढ़ तो वो भी रहा है, ग्रोथ तो उसमें भी दिख रहा है हमें, लेकिन ये ग्रोथ क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ है, ये बाहरी ग्रोथ है। लेकिन जो हमारे लिविंग बींग्स हैं उसमें क्या ग्रोथ होता है, अगर हम लोग न्यूट्रिशियस फूड का इनटेक कर रहे हैं, न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, तो उसके जो प्रोटीन्स है उसको हमारा बॉडी यूटिलाइज करके क्या करता है, अंदर से हमारे बॉडी के वेट को इंक्रीज करता है, हमारे हाइट को इंक्रीज करता है, हमारे माइंड को डेवलप करता है। तो हमारा जो लिविंग बींग्स है उसका ग्रोथ क्या हो गया, बहुत डिफरेंट हो गया नॉन लिविंग से। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं होता है लिविंग बींग्स का। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग में ही होगा, ग्रोथ क्या होगा, नॉन लिविंग में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रोथ को डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं कंसिडर किया जाता है लिविंग बींग का। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन है। अब तो ये हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि न्यू ऑफस्प्रिंग का क्या करना, बर्थ होना, न्यू यंग वंस का बर्थ होना प्री एग्जिस्टिंग वन से, यानी कि जो अभी मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग है, जो पहले से मौजूद है, वो क्या करेंगे, न्यू यंग वंस को, अपने यंग वंस को क्या करेंगे, दुनिया में लाएंगे, यानी बर्थ देंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, कंटिन्यूइंग ऑफ लाइफ के लिए, ताकि हमारा जीवन जो है अर्थ पे चलते रहे और रुके ना, मतलब हमेशा चलते ही रहे। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। अब बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग में ही होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन अकर्स इन ओनली लिविंग बींग्स, रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग बींग्स में होता है, लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह होती है। ठीक है, तो कुछ स्टेराइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, ऐसे कपल्स जो कि कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते। ठीक है, तो वैसे कपल्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब आपने मधुमक्खियों का देखा होगा, बीज के बारे में सुना होगा कि उसमें क्या होता है, वर्कर बीज होती हैं और एक क्वीन बी होती है। तो वर्कर बीज क्या करती हैं, काम करती हैं, शहद इकट्ठा करती है, लेकिन उसमें रिप्रोड्यूस सिर्फ एक ही कर सकती है, क्वीन बीज। ठीक है, वर्कर बीज क्या होती है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग का, यानी कि रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग बींग्स में ही होता है, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग बींग्स का। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म है। अब बोल रहा है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म तो हम लोग जानते ही है क्या होता है, कि फूड को क्या कर देता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल क्या करता है, इस चीज में अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए वो इस एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो ये कह रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स में तो मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, क्योंकि ना तो नॉन लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं। अब कुर्सी कभी सांस लेती है, नहीं लेती है, हमने तो नहीं देखा कभी
चेयर को सांस लेते हुए, कभी घर को सांस लेते हुए, नहीं लेती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ना फूड इंटेक करती हैं, नहीं करती है ना। और नॉन लिविंग थिंग्स ना डाइजेस्ट करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ना एक्सक्रीट करती हैं। तो जब वो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म ही नहीं करते हैं तो इन्हें मेटाबॉलिज्म की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है। वो तो मेटाबॉलिज्म के बारे में जानते भी नहीं है कि किस चिड़िया का नाम है। तो क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म स्ट्रिक्टली अकर्स इन लिविंग बीइंग्स। मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही अकर करेगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा, किसका? लिविंग बीइंग्स का। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट है हमारा रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली का मतलब क्या होगा? अब इसका मतलब ये है कि जो भी चेंजेस हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहा है हमारे आसपास, उस पर क्या करते हैं? लिविंग बीइंग्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स देते हैं, अपना रिएक्शन शो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि अगर हमें ठंड लगेगी तो हमें ठंड महसूस होती है, तो हम क्या करते हैं? ठंड से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एक्सेसिव गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? गर्मी से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बारिश होती है तो हम बारिश से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? खुद को बचा रहे हैं। किससे? अपने इन्वायरमेंट से। अपने इन्वायरमेंट से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो जो भी एक्शन दिखा रही है उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं? अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि नहीं? अब बारिश हो रही है तो बारिश से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? छाता निकाल दे रहे हैं। तो ये क्या किया? बारिश क्या किया? एनवायरनमेंट ने हमारे साथ एक्शन किया और हमने छाता निकाल के क्या किया? उसका रिएक्ट किया, उस पर रिएक्ट किया। तो ये है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी कि हमारे साथ जो कुछ भी होगा उसके प्रति हम रिएक्ट करेंगे, अपना रिएक्शन देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब ये क्या होता है? ये सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही होता है। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली जो होता है ये सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही होता है, क्योंकि नॉन लिविंग बीइंग्स को तो समझ में भी नहीं आएगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। अब आप कुर्सी ले लो या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स ले लो, उनको बारिश में रख दो तो क्या वो रोएंगे या फिर हंसेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई रिएक्शन वो शो करने वाले नहीं है। अगर बिलीव नहीं होता तो खुद करके देख लो, लेकिन ऐसा वो कोई रिएक्शन नहीं शो करने वाले हैं नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन अगर यही हम लोग एक इंसान को रख दें बहुत ज्यादा गर्मी में या बहुत ज्यादा ठंडा में, तो वो क्या होगा? इरिटेट होगा। वो कैसे भी कोशिश करेगा कि खुद को बचाए, रिएक्ट करेगा, वहां से भागना चाहेगा। तो क्या है? उसके अंदर फीलिंग्स हैं और नॉन लिविंग के अंदर क्या है? फीलिंग्स नहीं है, इस वजह से वो कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ये भी डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा लिविंग बीइंग्स का। ठीक है, प्लांट्स में भी होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। टच मी नॉट का नाम सुने हो ना, मिमोजा प्यूडिका, ये प्लांट, उसको हम लोग छूते हैं तो क्या होता है? उसकी पत्तियां जो है सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली का एग्जाम्पल प्लांट्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रॉ मटेरियल्स के बारे में कि लिविंग बीइंग्स को किन किन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए। अब जैसे हम एनिमल्स की बात ले ले तो एनिमल्स को या फिर ह्यूमंस को, ठीक है, एनिमल्स को या फिर ह्यूमंस को किन किन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए? रॉ मटेरियल्स, तो उन्हें किस किस रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है और एयर की जरूरत होती है लिविंग एनिमल्स को। और प्लांट्स को किन किन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए? तो प्लांट्स को होती है लाइट की जरूरत, वाटर की जरूरत होती है, उन्हें मिनरल्स की जरूरत होती है जो कि उन्हें सॉइल से मिलता है, और उन्हें भी क्या होती है? एयर की जरूरत होती है। तो ये सारे क्या हो गए? रॉ मटेरियल्स हो गए हमारे, जो कि लिविंग बीइंग्स को जरूरत होती है, चाहिए होती है सर्वाइवल के लिए। आई बात समझ में? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक्चुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या है, क्या क्या डिस्टिंक्टिव फीचर हैं जिससे हम बता सकते हैं
कि ये सिर्फ लिविंग बीइंग्स ही हो सकता है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या, इस टॉपिक के अंडर में क्या देखा कि ग्रोथ क्या होता है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बीइंग्स का। रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि ये सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होता है, ठीक है, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और एक्सेप्शंस तो हर जगह होती हैं। अब हमने उसके बाद क्या देखा, मेटाबॉलिज्म देखा। तो मेटाबॉलिज्म यानी कि एनर्जी, तो एनर्जी की जरूरत तो लिविंग को ही होगी, नॉन लिविंग को तो खुद से अपना काम करना नहीं है कि एनर्जी चाहिए, तो ये भी हमने देख लिया। और हमने नेक्स्ट उसके बाद देखा रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो रेस्पॉन्स कैसे करेगा लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग्स, क्योंकि उसके पास फीलिंग्स ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, तो वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होगा, तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली भी क्या हो गया, डिस्टिंक्टिव फीचर हो गया लिविंग बीइंग्स का। और आगे हमने देख लिया कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए ह्यूमंस को और प्लांट्स को उनके सर्वाइवल के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है न्यूट्रिशन। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे जाके हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।